एक सिंधु सौवीर देश का राजा था रहुगण। ज्ञान सीखने के लिए पालकी में बैठ करके जाता था। एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा भैया व्यवस्था करो कैसे भी। मार्ग में मोटे ताजे संट मुसंट कुठीला सी महात्मा जी मिल गए। बोले राजा की आज्ञा है कहार बन के लग जाओ। लग गए कहार बन के। जैसे आगे बढ़े चीटिन को झुंड आयो, छलांग लगाई, राजा को मुकुट पालकी ते नीचे आए कि गिर पड़ो। रहुगण राजा को क्रोध आ गयो। राजा कहता है दुबले पतले हो क्या, क्योंकि मोटे थे, आपको चलना नहीं आता, लगता है आपको दंड ही देना पड़ेगा। बहुत कुछ कहा। तब श्री भरत जी महाराज ने कहा राजन आपने कहा दुबले हो पतले हो, तो सुन लीजिए, लंबा होना, नाटा होना, दुबला होना, पतला होना शरीर का धर्म है, ना कि आत्मा का। आत्मा तो अजर अमर है। आप कहते हो दंड देंगे। हे महाराज मेरा स्वभाव तो चिकनी घड़े की तरह है, आपका दंड भी कुछ नहीं सुधार पाएगा। आज जब यह भाव व्यक्त किए तब श्री राजा रहुगण को लगा शायद यह कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान है। पालकी से नीचे उतर करके आए। कहा मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता। डर मुझे लगता है तो इस बात का लगता है कहीं मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण संत वैष्णव का अपमान ना हो जाए। आप मुझे कोई ज्ञान उपदेश कीजिए। श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं राजन आप बातें तो विद्वानों की तरह करते हो, लेकिन आप विद्वान नहीं हैं। तब राजा रहुगण नतमस्तक हुए। कहा भक्ति का मार्ग में कैसे प्राप्त होगा। यहां पर जो मूल भाव श्री जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि राजन ना तो भगवान की प्राप्ति योग करने से होती है, ना ही भगवान की प्राप्ति जप करने से होती है, ना ही भगवान की प्राप्ति तप करने से होती है, ना ही भगवान की प्राप्ति तीर्थों की यात्रा करने से होती है। श्री प्रभु की प्राप्ति यदि संभव है, जब तक आचार्य संतों की चरण रज से अभिषेक ना किया जाए तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। आज राजा रहुगण यह भाव श्रवण करके अत्यंत प्रसन्न हुए हैं।